नमस्कार मित्रों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। पहला है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, मतलब सिस्टोलिक एवं डायलिस्टिक, मतलब जिसको हम बीपी बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है। तो हाई होता है 120 मिमी एवं 80 मिमी। ठीक है, अगला देखते हैं। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल प्राप्त किया जाता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल प्राप्त किया जाता है। तो ये होता है आसवन द्वारा। अगला देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है क्योंकि अधिक दाब में कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। इसका सही जवाब है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। इसका सही आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड। तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड है। नेक्स्ट देखते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंदर अध्ययन करते हैं जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जंतु जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, मतलब जो मानव होते हैं या जो जीवधारी होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, उनके मृत्यु होने के बाद, उनके अपघटन की क्रिया हो जाने के बाद जब वो कई सालों तक मिट्टी के अंदर पड़े होते हैं वो जीवाश्म हो जाते हैं। तो उनका अध्ययन हम पैलियो वनस्पति के अंतर्गत करते हैं। पैलियो वनस्पति। अगला देखते हैं। HIV रोग नहीं होता है। HIV रोग नहीं होता है। HIV संक्रमित रक्त से? बिल्कुल गलत। बिना उबली सुई के प्रयोग से? इससे तो होगा ही। मच्छर के काटने से, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, लेकिन डेंगू होता है, लेकिन HIV नहीं होता। मच्छर के काटने से HIV नहीं होता। कि जैसे किसी HIV पॉजिटिव को मच्छर ने काट लिया और फिर वो किसी ऐसे व्यक्ति को काटा जिनको नहीं है ये वाला रोग, तो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है।
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। सही जवाब है विद्युत मोटर। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? निकेल और तांबा, जिंक और टीन, निकेल और टीन, क्रोमियम और निकेल। तो इसका सही जवाब है निकेल और टीन। अगला देखते हैं। ये पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो सीटेट में भी बहुत पूछे जाते हैं। ऐसा परिवार जिसमें माता पिता केवल अपने बच्चों के साथ रहते हैं उसे कहते हैं। जिसमें कम से कम 3 पीढ़ी के लोग रहते हों ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। जैसे माँ पापा हो गए, फिर उनके बच्चे और बच्चे के नाती, तो 3 पीढ़ी के लोग रहते हैं तो वहाँ पे संयुक्त परिवार होता है। परंपरावादी कोई परिवार इस नाम से नहीं पढ़ाया जाता पर्यावरण में, बट एकल परिवार जिनमें बस माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे हों वो एकल परिवार कहलाते हैं। तो सही ऑप्शन है ये एकल परिवार, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। हिल्सा और रोहू किसके प्रकार हैं? तो ये आप लोग नाम से समझ सकते हैं कि हिल्सा और रोहू वृक्ष के प्रकार हैं, पक्षी के प्रकार हैं, पेड़ के प्रकार हैं या मछली के। तो हिल्सा और रोहू मछली के प्रकार हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें भी तीर धनुष और रोहू की बात की गई है। रोहू एक मछली है, तो रोहू से आप जान सकते हैं हिल्सा भी एक मछली है। दोनों के बारे में बात की गई है, तो दोनों मछली का प्रकार है। अगला देखते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में अंडे देने का काम कौन करता है? कर्मचारी, सैनिक या रानी या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है रानी। जैसे हमारे यहाँ के घर के रूल होते हैं, उसी प्रकार के मधुमक्खियों के भी रूल होते हैं। उनमें जो रानी मधुमक्खी होती है वो सिर्फ अंडे देने का काम करती है और कोई काम नहीं करती, और जो सैनिक मधुमक्खी होती हैं वो रक्षा के लिए होती हैं, और कर्मचारी मधुमक्खी जो होती हैं वो शहद को इकट्ठा करती हैं, अलग अलग फूलों से अलग अलग चीज़ों का रस लेकर आती हैं और वो शहद का इकट्ठा करने का काम करती हैं। और रानी मधुमक्खी यह बस अंडे देने का काम करती है। अगला देखते हैं। पौधे के किस भाग को उसकी रसोई कहा जाता है? पौधे के किस भाग को उसकी रसोई कहा जाता है? आप लोग जानते हैं कि पौधे अपना खाना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, तो पौधे का रसोई घर में खाना बनता है। तो इसका सही जवाब तना, पत्ते, फूल, फल। तो इसका सही जवाब है पत्ते में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही जो वृक्ष होते हैं अपने भोजन बनाते हैं। तने में भी होता है, लेकिन तने में उतना नहीं होता, तने में बहुत थोड़ा होता है। जब कभी पेड़ अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं तो वो तने द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन वैसे तो पत्तों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है ज़्यादा, इसलिए पत्ते को उसका रसोई घर कहा जाता है। अगला देखते हैं। उस स्त्री का क्या नाम था जिसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की तथा अपना जीवन बलिदान कर दिया? चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था और वो उसी के प्रति समर्पित थी? मेधा पाटेकर, अरुंधति राय, अर्पिता देवी बिश्नोई और अर्पिता शेरगिल। तो ये है
अर्पिता देवी विश्नोई आंसर ये है। और वैसे तो उत्तर प्रदेश में आई थिंक नहीं, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। और इनको ये एक आदिवासी महिला थी। ये लोगों ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की, पेड़ों को काटने नहीं दिया। उससे चिपक जाती थी कि नहीं काटने नहीं देंगे, अगर कुल्हाड़ी चलानी है तो हमारे ऊपर ही चलाओ। तो वहाँ के जो राजा शासक थे उन्होंने कर दिया था ऐसा कि पेड़ों से औरतें चिपकी हुई थी और बोल रही थी कि अगर आपको चलाना है कुल्हाड़ी तो हमारे ऊपर ही चलाओ। तो उसकी वजह से इनकी जान गई थी। आगे देखते हैं। शहरों में सड़कों के किनारे लगे पौधों की देखरेख कौन करता है? अब ये देखो, ये जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। आसपास के लोग, पंचायत, व्यक्तिगत, नगर निगम। सड़कों में शहरों में सड़कों के किनारे लगे पौधों की देखरेख, सॉरी वो मिस्टेक हो गई थी मेरे से। अभी शहरों में सड़कों के किनारे लगे पौधों की देखरेख आसपास के लोग नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। पंचायत भी नहीं करती है, व्यक्तिगत पौधे अपना थोड़ी ना ध्यान रखेंगे, तो नगर निगम ध्यान रखता है। शहरों में सड़कों के किनारे लगे पौधों की देखरेख नगर निगम करता है। मधुमक्खी शहद निर्माण के लिए इसको एकत्र करती है या किसको एकत्र करती है? शहद का निर्माण कैसे वो एकत्र करते हैं? फूल को तो वो उठा के लेके आएंगे नहीं, खुशबू महसूस करने वाली चीज़ है, पत्तों की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो ये साफ दिख रहा है, पराग को एकत्रित करते हैं। अगला देखते हैं। हम भोजन करते हैं क्योंकि इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, यह प्रजनन एवं विकास में सहायक है, कोशिकाओं का निर्माण एवं मरम्मत करता है, उपयुक्त सभी। अब बताइए, इससे हमें ऊर्जा मिलती है, डेफिनेटली मिलती है। प्रजनन एवं विकास में सहायक है, ऊर्जा मिलेगी तभी तो आगे का कार्य किया जाएगा। कोशिकाओं का निर्माण एवं मरम्मत, ऊर्जा से ही तो मेन चीज़ है, ऊर्जा से ही सारी चीज़ें रिलेटेड है, सॉरी, तो इसलिए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। श्रीमती मलिक 50 वर्षीय महिला हैं। श्रीमती मलिक 50 वर्षीय महिला हैं। उनको अस्थियों में बहुत दर्द रहता है एवं उनके दांत भी गिरने लगे हैं। उन्हें किस मुख्य पोषक तत्व की कमी है? तो आयोडीन की, कैल्शियम की, लौह तत्व की, विटामिन ए की। तो सिंपल सी बात है, उनको कैल्शियम की कमी है। अगला देखते हैं। नींबू एवं आंवला में यह विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू और आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अब तो लॉकडाउन बीत चुका है, तो सबको अच्छे से पता होगा कि हम लोग लॉकडाउन में नींबू ना निचोड़ निचोड़ के 100 रुपए के एक नींबू बिके हैं। तो नींबू में क्या पाया जाता है? आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि किस ओर संकेत कर रहा है। विटामिन सी, क्योंकि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विटामिन सी बढ़ाती है रोगों से लड़ने में। संतरा का कितना यूज़ किया जा रहा था उस टाइम पे, तो आप इससे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला है, भोजन को लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए उसे कम तापमान में रखना चाहिए, उबाल कर रसोई में रखना चाहिए, भोजन में नमक कम डालना चाहिए, उसमें टमाटर ज़्यादा डालने चाहिए। भोजन को लंबे समय तक स्टोर करके रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो रेफ्रिजरेटर तो सबके घर पे है, उबाल के कोई वो नहीं है, वो ख़राब हो सकता है।
नमक कम ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम तापमान में ही रखना चाहिए, मतलब ठंडे में रखेंगे तो भोजन ज़्यादा टाइम तक चलता है। गर्मियों में हमारा शरीर पसीना बहाकर अपने तापमान पर नियंत्रण करता है। कुत्ते शरीर को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? मतलब गर्मियों में जब हमें पसीना होता है तो उससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर अपने हिसाब अनुकूल, अपने वो वातावरण के अनुकूल बना रहा होता है कि कितना पसीना निकालना है। कभी कभी ज़्यादा किसी को पसीना होने लगता है तो उससे भी दिक्कत होती है, और कभी कभी जिनको पसीना बिल्कुल नहीं होता आप उनसे पूछेंगे तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और वही पूछ रहे हैं कि हमारा शरीर तो पसीना बहाता है, कुत्ते को तो पसीना नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, ये पूछा जा रहा है। बेसिकली क्वेश्चन यही है। सही जवाब है हाँफते हैं। आपने देखा होगा कुत्तों को गर्मी में हाँफते हुए, सब बोलते हैं देखो गर्मी से हाँफ रहा है। अगर हमारे भी शरीर से पसीना ना निकले तो शायद हम भी ऐसे करेंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा गर्मी शरीर नहीं बर्दाश्त कर सकती ना, तो इसके लिए कुत्ते ऐसे अपने हार्ट टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए हाँफते हैं। एक अध्यापक का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है? विद्यार्थी अपने विचार बना पाएं तथा उन्हें अभिव्यक्त कर सकें, पाठ्य पुस्तक को समझ सकें, लिखित अभ्यास कर सकें। इसका सही जवाब है विद्यार्थी अपने विचार बना पाएं तथा उन्हें अभिव्यक्त कर सकें। अभिव्यक्त करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये कहीं दिख गया ना तो समझ लेना, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो समझ लेना यही आपका जवाब है। विद्यालय में पर्यावरण विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इससे अध्यापकों को नौकरी मिल सके। स्कूल इससे अध्यापक को नौकरी मिल सके। बहुत से स्कूल गांव में खुले हुए हैं। ये जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इससे पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभाव पड़े। सही जवाब है, एक मिनट, आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। विद्यालय में पर्यावरण विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाता है कि ये जीवन का अभिन्न हिस्सा है। पर्यावरण में हम रहते हैं तो पर्यावरण के बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है। एक मिनट में ये इधर कर देती हूँ क्योंकि इससे मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये है, ये जीवन का अभिन्न हिस्सा है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। श्यामपट्ट कक्षा का अभिन्न हिस्सा है। उसे प्रयुक्त करते समय क्या नहीं करना चाहिए? बहुत छोटा छोटा लिखना ताकि श्यामपट्ट पर ज़्यादा लिखा जा सके। कक्षा पर भी नियंत्रण रखना। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा लिखना। क्या नहीं करना चाहिए पूछा है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। नहीं जब आ जाता है तो थोड़ा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो ये है आपका बहुत छोटा छोटा लिखना ताकि श्यामपट्ट पर ज़्यादा न लिखा जा सके। ऐसा कुछ नहीं है, आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो, बच्चों को जितना जैसे समझ में आए उस तरीके से लिखना है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको वहाँ पे आप अपना नोट्स, पर्सनल नोट्स बना रहे हो, वहाँ आप सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से सारे बच्चों के लिए कर रहे हो ना, तो जैसा कंफर्टेबल बच्चे महसूस करते हैं वैसा करना है। आपको ये नहीं करना कि आपको पर्सनली पढ़ना है तो आप छोटा छोटा लिखो, ऐसा नहीं है। जितनी बार लिखकर उनको समझाना पड़े उतनी बार लिखेंगे, जितना बड़ा लिखना होगा उतना बड़ा लिखेंगे, और जितना छोटा, जितने में उनको अच्छे से दिखाई दे साफ साफ वैसा लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, लाओ हम छोटा छोटा लिखते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। किसी भी विद्यालय में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता इसलिए होती है, मतलब पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता किस लिए होती है? किसी भी विद्यालय में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता किस लिए होती है? उसके माध्यम से छात्र विभिन्न विचारों से परिचित होते हैं, क्रमबद्ध तरीके से पाठ्यक्रम को कर पाता है, उससे छात्र स्वतंत्र अध्ययन की आदत डाल पाते हैं। उपयुक्त सभी इसमें है कि उसके माध्यम से छात्र विभिन्न विचारकों से परिचित हो सकता है, क्योंकि क्लास में तो एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है और बुक में तो बहुत सारे ऑथर होते हैं, बहुत जन के मन की बात लिखी होती है, उससे वो परिचित होता है। क्रमबद्ध तरीके से पाठ्यक्रम को कहा, हाँ लेसन बाय लेसन रहता है तो ज़्यादा बेटर है। उससे छात्र स्वतंत्र अध्ययन करने की आदत डाल पाते हैं, मतलब अगर कभी टीचर नहीं है तो बच्चे अपने हिसाब से
अपने मन से अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लग रहा है ये आप लोग फीडबैक ज़रूर दे देना। मुझे लाइक या और कोई उसकी इच्छा नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग बताओ कि क्लास कैसी लग रही है, ज़रूरी ये है। और मेरा शौक़ है पढ़ाना, इसके लिए मैं पढ़ा रही हूँ। इसका कोई वो नहीं, मुझे यूट्यूबर नहीं, मैं एक टीचर हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।